नमस्कार। आज हम एक प्राचीन योगिक टेक्निक पर बात करने वाले हैं, त्राटक साधना। हाँ, त्राटक। हमारे पास अभिषेक पटेल का एक लेख है जिसका शीर्षक है विद्यार्थी जीवन में त्राटक का महत्व। जी। तो आज हम इसी लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये त्राटक आखिर है क्या, विद्यार्थियों के लिए इसे इतना अहम क्यों माना जाता है और इस लेख में इसके क्या क्या फायदे बताए गए हैं। बिल्कुल। देखिए, विद्यार्थी जीवन में वो ध्यान भटकना या चीजें याद न रहना, परीक्षा का तनाव, ये सब तो आम बात है ना? हाँ, बहुत आम है। तो आज हम एक ऐसी विधि पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में ये लेख दावा करता है कि वो इन सब मुश्किलों में काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये त्राटक है क्या? सुनने में थोड़ा सा भारी शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है, पर लेख इसे काफी सरल बताता है। मतलब किसी एक चीज पर, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती की लौ है या दीवार पर कोई निशान, जी, उस पर बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना, बस। हाँ बिल्कुल। सुनने में तो बहुत ही सीधा सा लगता है, जैसे बस घूरना ही तो है। हाँ, पहली बार में ऐसा ही लगता है। पर जैसा अक्सर होता है ना, जो चीजें सरल दिखती हैं, हाँ, लेख कहता है कि इसके असर काफी गहरे हो सकते हैं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ आंखों का कोई व्यायाम नहीं है जैसा शायद लगे। अच्छा। लेख ये साफ करता है कि ये एक प्राचीन योगिक अभ्यास है। इसकी जड़ें योग साधना में है। योग से जुड़ा है ये? बिल्कुल। इसका असली मकसद है मन को साधना, उसे ठहराव देना और ध्यान को किसी एक बिंदु पर टिकाना। तो असल में ये बाहर किसी चीज पर ध्यान लगाकर अपने अंदर जो मन में उथल पुथल चलती रहती है ना, हाँ, वो जो विचार आते रहते हैं, बिल्कुल, उसको शांत करने का एक तरीका है। जब आप लगातार एक ही चीज को देखते हैं तो ये जो विचारों का भटकाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अच्छा। और मन एकाग्र होने लगता है। तो मतलब ये बाहर से ज्यादा अंदर का अभ्यास है, एक मानसिक अनुशासन। हाँ, सही कहा, एक तरह का मानसिक अनुशासन। फिर ये बात तो इसे और भी रोचक बनाती है। अब ये लेख जो है वो खास तौर पे विद्यार्थियों के लिए इसके महत्व पर बहुत जोर देता है। जी। पहली चीज जो लेख कहता है वो है एकाग्रता में सुधार, कंसंट्रेशन। हाँ बिल्कुल। और आज के टाइम खासकर पढ़ते वक्त ध्यान लगाए रखना कितना मुश्किल है, ये तो हम सब जानते ही हैं। बहुत मुश्किल। और लेखक इसी प्रॉब्लम को सीधा पॉइंट आउट करते हैं। हाँ। उनका तर्क है कि पढ़ाई में जो सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं उनमें से एक है मन का इधर उधर भागना। हाँ, फोन बज गया, कोई ख्याल आ गया। बिल्कुल। तो त्राटक अभ्यास, क्योंकि इसका नेचर ही मन को एक जगह टिकाना सिखाना है, तो ये इस भटकाव को कम करने में सीधा मदद कर सकता है। लेख के मुताबिक अगर नियमित अभ्यास करें तो ध्यान लगाने की जो हमारी अपनी क्षमता है वो बढ़ती है। अच्छा। और इसका सीधा असर फिर पढ़ाई की क्वालिटी और चीजों को समझने की शक्ति पर पड़ता है। ठीक है, तो एकाग्रता बढ़ गई, ये एक बात हुई। लेकिन अक्सर छात्र ये भी कहते हैं कि पढ़ते तो हैं पर याद नहीं रहता। हाँ, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, मेमोरी की। बिल्कुल। क्या ये लेख याददाश्त या स्मरण शक्ति के बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, एकाग्रता के साथ साथ स्मरण शक्ति का जिक्र भी काफी प्रमुखता से किया गया है। अच्छा। लेख का नजरिया ये है कि त्राटक का अभ्यास सिर्फ मन को शांत नहीं करता बल्कि शायद ब्रेन की फंक्शनिंग को भी बेहतर बनाता है। ब्रेन फंक्शनिंग को? हाँ, मतलब जब मन ज्यादा स्थिर और केंद्रित होता है ना, तो हम जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं। हाँ, सही बात है। और उसे मेमोरी में स्टोर करना आसान हो जाता है। लेख में ये साफ लिखा है कि नियमित अभ्यास से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखने में मदद मिल सकती है। और ये जो भूलने की शिकायत होती है ना, जल्दी जल्दी, हाँ, पढ़ा और भूल गए, वो कम हो सकती है, ऐसा लेख का मानना है। एकाग्रता और याददाश्त, ये दोनों तो सीधे सीधे पढ़ाई के नतीजों से जुड़े हैं। बिल्कुल, एकेडमिक परफॉर्मेंस से। लेकिन लेख यही नहीं रुकता, ये मानसिक तनाव से मुक्ति की भी बात करता है। स्ट्रेस रिलीफ, जो आजकल विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो लेखक ने उठाया है। परीक्षा का डर, सिलेबस का प्रेशर, बहुत तनाव होता है। विद्यार्थी जीवन में तनाव एक सच्चाई है। पढ़ाई का बोझ है, आगे क्या होगा उसकी चिंता, कंपटीशन का प्रेशर, ये सब मिलकर मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। लेख में बताया गया है कि त्राटक अभ्यास का मन पर एक शांत, कामिंग इफेक्ट होता है। अच्छा। जब ध्यान एक बिंदु पर टिका होता है तो वो जो चिंता वाले विचार हैं या भविष्य की प्लानिंग, हाँ, वो सब पीछे छूट जाते हैं। वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। इससे एक तरह की मानसिक स्थिरता और शांति महसूस होती है, जो तनाव कम करने में मददगार है और विद्यार्थी की ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक ही अभ्यास को मानसिक और भावनात्मक दोनों लेवल पर असरदार बताया जा रहा है। हाँ।
लेख में एक और फायदे का जिक्र है जो मुझे थोड़ा सा अप्रत्याशित सा लगा। आंखों की रोशनी में सुधार। हाँ, ये दावा थोड़ा अलग लगता है ना? हाँ, क्योंकि हम तो यही सुनते हैं कि ज्यादा पढ़ने से या स्क्रीन टाइम से आंखें कमजोर होती हैं। बिल्कुल, लेख में ये विचार रखा गया है कि त्राटक के नियमित अभ्यास से विजन मतलब दृष्टि तेज हो सकती है। अच्छा, कैसे? इसका एक संभावित कारण ये बताया जा सकता है कि ये अभ्यास आंखों की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनको एक खास किस्म का व्यायाम देता है जो शायद उनकी क्षमता को बेहतर बना सकता है। साथ ही लेख ये भी कहता है कि इससे विद्यार्थियों को लंबे समय तक पढ़ाई करने से जो आंखों में थकान होती है, हाँ, वो स्ट्रेन जो होता है, हाँ, आई स्ट्रेन, उससे भी राहत मिल सकती है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये लेख में दिया गया एक दावा है, इस पर व्यक्तिगत अनुभव अलग हो सकते हैं। ठीक है। और आखिर में एक और चीज कही गई है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, कॉन्फिडेंस। जी, ये कैसे जुड़ता है बाकी सब चीजों से? लेख के तर्क के हिसाब से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी इन सभी फायदों का एक, आप कह सकती हैं, नेचुरल नतीजा है। अच्छा, मतलब बाय प्रोडक्ट जैसा। हाँ, एक तरह से। जरा सोचिए, अगर किसी विद्यार्थी की एकाग्रता बेहतर हो जाए, उसे पढ़ा हुआ याद रहने लगे और वो मानसिक रूप से ज्यादा शांत और कम तनाव में महसूस करें, तो क्या होगा? उसका खुद पर भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल, उसका खुद पर भरोसा बढ़ना स्वाभाविक है। जब पढ़ाई पर कंट्रोल महसूस होता है, जब विषय समझ में आने लगते हैं, याद रहते हैं, तो फिर परीक्षा हो या कोई और चुनौती, हाँ, उसका सामना करने का हौसला बढ़ जाता है। हौसला अपने आप बढ़ जाता है। तो लेखक का मानना है कि आत्मविश्वास में ये जो बढ़ोतरी है, वो त्राटक के अभ्यास से मिलने वाले दूसरे फायदों का एक मिला जुला नतीजा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हम इस लेख के जो मुख्य दावे हैं उन्हें एक साथ रखें? तो ये लेख कहता है कि त्राटक साधना विद्यार्थियों के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकती है। जी, इसके अभ्यास से एकाग्रता बढ़ सकती है, याददाश्त तेज हो सकती है, मानसिक शांति मिल सकती है, तनाव कम हो सकता है, हाँ, और यहाँ तक कि आंखों की रोशनी और आत्मविश्वास पर भी अच्छा असर पड़ सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। बिल्कुल। लेखक का निष्कर्ष यही है कि विद्यार्थी अगर इसे नियमित रूप से करें तो वो न सिर्फ पढ़ाई में बेहतर कर सकते हैं, बल्कि भविष्य की सफलता के लिए भी एक मजबूत बेस तैयार कर सकते हैं। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये बात ध्यान देने वाली है कि कैसे ये लेख एक काफी सरल दिखने वाले अभ्यास त्राटक को विद्यार्थी जीवन के इतने सारे अलग अलग पहलुओं से जोड़ता है। हाँ, ये सही है। जैसे मानसिक क्षमताएं, एकाग्रता, याददाश्त, शारीरिक पहलू, दृष्टि, और भावनात्मक स्थिति, तनाव में कमी, आत्मविश्वास। और जब मन सधता है तो उसके अच्छे प्रभाव जीवन के कई हिस्सों में दिख सकते हैं। हाँ, जैसे एक चीज ठीक हुई तो बाकी भी लाइन पर आ जाती हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक यौगिक तकनीकों को आज के जीवन की जो चुनौतियां हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र की जरूरतें हैं, हाँ, उनके संदर्भ में भी प्रासंगिक और उपयोगी समझा जा सकता है। सही कहा। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। देखिए, क्या? आज की दुनिया कैसी है? सूचनाओं का जैसे विस्फोट है ना, ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ है, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, खत्म न होने वाली जानकारी। हाँ, लगातार दिमाग पर बमबारी होती रहती है। बिल्कुल, ऐसे माहौल में ये लेख जानबूझकर मानसिक भटकाव को कम करने और एक तरह की स्थिरता, एक ठहराव लाने पर जोर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस अत्यधिक उत्तेजना वाले माहौल में जानबूझकर अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास सीखना, ये हमारे सीखने की पूरी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकता है? अच्छा सवाल है। मतलब जानकारी ग्रहण करने और उसे समझने की हमारी क्षमता पर इसका क्या असर हो सकता है? क्या इस तरह की जो आंतरिक स्थिरता है वो आज के विद्यार्थी के लिए शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है? ये एक विचार है जिस पर सोचना चाहिए। हाँ, ये एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है।